और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी का रुख करना चाहूंगी। शिल्पी, मुझे ये बताइए, देखिए आज का दिन तो बेहद खास हो जाता है। आज भगवान विष्णु जो है अपनी निद्रा से उठते हैं और तुलसी विवाह का दिन भी है, उसका खास महत्व भी है। आप अयोध्या नगरी में खुद मौजूद हैं, बताइए क्या भव्य तैयारियां, क्या भव्य रूप वहां पर दिख रहे हैं? जिस तरह से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो पूरा विश्व, जो लोग भी मानने वाले हैं उनके यहाँ आयोजन होता है। लोग व्रत भी रहते हैं और उसके बाद शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होता है घरों में। लेकिन हम लोग राम जन्मभूमि यानी अयोध्या नगरी में हैं और यहाँ का दृश्य आप देख पा रही हैं कि यहाँ जो भक्तमाल है वहाँ पर किस तरह से आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भजन चल रहा है और वो भजन भी ऐसा जिस राम नाम से सभी तर जाते हैं, उस राम नाम को यहाँ जपा जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि राम नाम का रस जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनके कानों में पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बेहद खास यहाँ पर आयोजन है, क्योंकि परिक्रमा भी आपने देखी कि पंचकोसी परिक्रमा भी अयोध्या में देवोत्थानी एकादशी को ही होती है, वो भी चल रही है। लेकिन यहाँ किस तरह का आयोजन है इसमें हम बात करते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत, जिसको सुनने से ही जीवन के पाप कट जाते हैं, वो आज के दिन उसका बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि देवोत्थानी एकादशी है। तो उसके लिए यहाँ पर पंडित अरविंद भारद्वाज जी आए हुए हैं। पहले हम इनसे जानते, आज देवोत्थानी एकादशी है, बहुत खास तिथि है अगर हम बात करें हिंदू धर्म के लिए। क्या महत्व इस तिथि का है और आम लोग इस तिथि से कैसे जुड़े? जैसे कि हम लोग ग्वालियर से भागवत धर्मगुरु परिवार सेवा समिति के साथ श्रीमद् भागवत कथा को करने आए हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही था कि अयोध्या जैसे धाम में एकादशी उद्यापन आदि समस्त नियम कर सकें। तो आज एकादशी उद्यापन भी है और महत्व इसका 10 इंद्रिय एक मन से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के गुणानुवादों का अनुसरण करना और भक्ति के प्रभाव से अपने जीवन को सफल बनाना। भक्ति के प्रभाव से जीवन को सफल बनाना, राम जानकी की वो अनुपम छवि जो अयोध्या में मंदिरों में दिखाई पड़ती है, यहाँ भी है भक्तमाल में भी, क्योंकि इसके दर्शन भी लोग इस अनुपम छवि के कर रहे हैं। राम जानकी का आशीर्वाद लोगों को मिलता रहे। लेकिन जो भक्त यहाँ पर आए हैं, क्योंकि देवोत्थानी एकादशी है, उसके लिए हम सुन रहे हैं कि सरयू जी और श्री राम पर भजन यहाँ पर गा रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि किस तरह से आज के दिन को लेकर के उत्साह है और शिल्पी, हम आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे इस पर। फिलहाल रुक करते हैं रोशन का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से। बताइए रोशन, आज देवोत्थान एकादशी पे क्या नजारा है, किस तरह के सेलिब्रेशंस वहां पर चल रहे हैं? आज तुलसी विवाह का प्रावधान है, तो आपने किस तरह के जो है आयोजन देखे हैं आज के दिन? जी देखिए, वाराणसी की काशी धर्म की नगरी कही जाती है और आज सुबह से ही देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और तड़के सुबह से ही यहाँ गंगा स्नान का दौर शुरू हो गया। और आज लगभग रहेगा गंगा स्नान पूजन करके माँ गंगा का लोग यहाँ पे सीधे अपने घरों उनका विवाह। जी रोशन, आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। फिलहाल शिल्पी का ही रुख करते हैं। शिल्पी, कहा जाता है कि आज के दिन जिन पति पत्नी की कन्या नहीं होती वो आज कन्यादान का लाभ उठाते हैं। जरा इस बारे में कुछ और जानकारी लीजिए ना। बिल्कुल, देखिए बहुत सी मान्यताएं देवोत्थानी एकादशी को लेकर के है। उसमें से एक ये भी है जो पंडित अरविंद भारद्वाज जी से उनसे हम पूछते हैं। ये बताइए, देवोत्थानी एकादशी एक बहुत विशेष तिथि है। कहा जाता है कि जिनके कन्या नहीं होती वो भी कन्यादान का लाभ इस तिथि में उठाते हैं। इसके पीछे क्या? वृंदा नाम तुलसी का है, शालिग्राम उनके अनुसरण में रहते हैं। तो जो कन्यादान करना चाहते हैं वो तुलसी विवाह के द्वारा इस दिन कन्यादान का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। और आज श्रीमद् भागवत में भी संयोग से राधा कृष्ण का विवाह है।
और हम सब भागवत धर्मगुरु परिवार सेवा समिति राधा कृष्ण के मंगल विवाह का उत्सव मनाएंगे और विशेष महत्व इसको देंगे। विशेष महत्व है, लेकिन आम लोग किस तरह से इससे जुड़े हुए हैं? एक महिला है हमारे साथ जो ये कह रही व्रत भी रखे हैं और खासतौर पर जो एकादशी के गीत जिन्होंने तैयार किए हैं, तो एकादशी का भी कोई गीत है, हमने सुना है आप गाती हैं, क्या है? पहले तो वो गीत 2 लाइन हमको सुनाइए। कैसा गीत सलाम है? मेरी बीती जाए उमरिया, 11 नहीं मिली मोए बीती जाए उमरी, 11 ना मिली जब बागा ढूंढे बगीचा ढूंढे, केला से छिपे रही मैया। बीती जाए उमरिया 11 न मिले, यानी एकादशी की इसमें बात है। क्या ये बात है? एकादशी की इतनी प्रतीक्षा क्यों रहती है? एकादशी की प्रतीक्षा इसलिए रहती है कि एक तो इसमें भोजन की, जो रोज भोजन करते हैं उससे कहीं न कहीं अंदर से नुकसान रहता है, और आध्यात्मिक विषय से हमारे पूर्वजों ने ये किया है। हमारे अम्बरीश जी थे, वो एकादशी उपवास रहते थे, तो उनकी रक्षा चक्र करता था भगवान का, तो उसी को हम सनातन के लोग हैं, उसी को हम पाल के चलते हैं। दूसरी बात, एकादशी उपवास रहना हमारे शरीर के लिए भी, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत बढ़िया रहता है। बिल्कुल पंडित जी, नियम संयम के लिए खासतौर पर एकादशी का दिन बहुत, एकादशी की तिथि बहुत खास मानी जाती है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग चावल नहीं खाते हैं और फलाहार करते हैं, तो इसके पीछे साइंटिफिक भी कोई ऐसा मानते हैं शास्त्रों में, चावल खाना एकादशी के दिन वर्जित बताया गया, क्योंकि चावल का पाचन शक्ति 3 दिन तक रहती है, तो 1 दिन पहले से ही चावल छोड़ दिया जाता है। अन्न कोई ग्रहण नहीं करते। अन्न यदि एक चावल भी खाते तो एक कीड़े को भाग के बराबर माना गया है, भक्षण करते हैं। इसलिए एकादशी, और ये देवउठनी एकादशी है ना, इसमें देव शयन करते हैं आषाढ़ मास की एकादशी को, और देव उठते हैं इस दिन एकादशी को। तो हम सब लोग बिल्कुल 4 महीने के देखिए शयन के बाद आपके पास